हेलो फ्रेंड्स, आज आपके ब्लॉग में स्वागत है आपका। आज हम मोल्ड के बारे में कुछ कंप्रेसर मोल्ड के बारे में, प्रोटोटाइप मोल्ड के बारे में हम बताएंगे कि मोल्ड इसमें क्या क्या होता है, कोर क्या होता है, पंच क्या होता है, कैविटी क्या होती है। हम इसके बारे में कुछ सीखेंगे जो हम पिक्चर की सहायता से दिखाएंगे। ये हमारे जो ऊपर में दिख रहा है ना, ये हमें टॉप प्लेट बोलते हैं इसको। अब मैं इसको हटा के दिखाऊँगा। हमारे हैं बॉटम प्लेट, ये मिडिल प्लेट, और ये जो दिख रहा है ना, ये है तो गाइड, ये तो है पंच, वो होता है कैविटी। पंच जो क्या होता है कि ये इनसाइड अंदर की प्रोफाइल पार्ट में क्या प्रोफाइल बनेगा, ये हमें इस हिसाब से बनाते हैं। और कैविटी होता है जो आउटसाइड, जो बाहर की जो प्रोफाइल क्या मांगता है ड्राइंग में, उसके अनुसार हम इसको डिज़ाइन करते हैं। जैसे ये 2 प्लेट का मोल्ड है, ये जो है हाथों के साथ जो मैं दिखा रहा हूँ नीचे वाली, ये और एक ये टॉप प्लेट है, ये बॉटम प्लेट है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने दूसरे एक मोल्ड में दिखाया आपको टॉप एंड बॉटम, ये होते स्लाइडर। कई कि जो बड़े मोल्ड होते हैं ना, प्रोटोटाइप बनने के बाद हम बड़े मोल्ड बनाते हैं, बड़े कैविटी बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम इजेक्टर होते हैं जो हम पार्ट को इजेक्टर की सहायता से उठाते हैं, पार्ट को निकालते हैं। और जब और उसमें हम क्या करते हैं, जनरली जब मोल्ड में हम इसको हीटिंग के लिए डालते हैं, जब हीटिंग आ जाने पे इसको हम कैविटी के अंदर ये जब कंप्रेसर मोड में जनरली हम रोड किक को प्रयोग करते हैं, और मैनुअली हैंड प्रेस से या फिक्सर हो तो उसके सहायता से हम कैविटी में पार्ट को रखते हैं। जब हमारे पार्ट रेडी हो जाता है तो कुछ इस फॉर्म में दिखाई देता है, इस फॉर्म में जो ये पार्ट का प्रोफाइल हो गया, और ये हो गया एक्स्ट्रा प्लेसेस। एक्स्ट्रा प्लेसेस को हम कटर की सहायता से हटाते हैं। एक्स्ट्रा प्लेसेस या ब्लेड हो गए या कटर हो गए, इनकी सहायता से हम पार्ट को फिनिश करते हैं। जनरली क्या है, ये सिंगल कैविटी मोल्ड है, तो हम सिंगल कैविटी को मोल्ड को क्लोज करके हम इसमें ये एक टॉप ऊपर वाले टॉप है प्लेट और नीचे वाले बटन प्लेट है, ये क्या होते हैं कंप्रेस होकर हीटिंग प्रोसेस में इनको डाल दिया जाता है, और रबर को भी इसमें फिल करके मोल्ड को अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। जैसे ये हम इसमें दूसरे वाले में हम दिखाएंगे। ठीक है, ये क्लोज हो गया, ये मोल्ड क्लोज हो गया। जो हम एक टॉप है, एक बटन हो गया, बीच में मोल्ड हो गया ये। फिर इसमें क्या होता है, क्यूरिंग टाइम होता है कि पार्ट को कितने देर में पकना है। एक साइकिल टाइम होता है जिसमें रबर फिल करने से लेकर और रबर पार्ट आउट बाहर निकलने तक की हम काउंट करते हैं। जैसे कि इन मटेरियल लोडिंग, फिर मोल्ड क्लोजिंग एंड बम्पिंग जनरली क्या होता है कि जब हम किसी भी कैविटी के अंदर रबर को भरते हैं तो कुछ एयर आ जाते हैं कैविटी के अंदर। जैसे एक होलो है तो यहाँ एयर आएंगे इसमें, तो हम बम्पिंग इसलिए देते हैं कि इसकी एयर हम बाहर आउट की तरफ निकल जाए, बाहर की तरफ, इसलिए हम बम्पिंग का प्रयोग करते हैं। 2 बम्पिंग हो तो 2 बार मोड क्या होगा, ओपन थोड़ी सी खुलेगा फिर बंद होगा, लाइक 2 mm 4 mm, ये जितना आप रिक्वायरमेंट होगा वो मशीन के अनुसार ये सेट करेंगे आप। उसके बाद बम्पिंग होने के बाद एक साइकिल क्यूरिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। क्यूरिंग टाइम स्टार्ट होता है लाइक 2 मिनट 3 मिनट, जो भी 3 मिनट का क्यूरिंग टाइम है तो सेकेंड में चलते हैं यहाँ मोल्डों में, जैसे आप सेट करेंगे वैसे। उसके बाद हम पार्ट को बाहर निकालेंगे, ओपन करेंगे मोल्ड को, फिर पार्ट को बाहर निकालेंगे, फिर हम पार्ट को लोड करेंगे। उसको हम जब दूसरी लोडिंग टाइम आएगी उसको हम साइकिल टाइम तक लेते हैं। फर्स्ट लोडिंग से लेकर दूसरी लोडिंग तक साइकिल टाइम, एक साइकिल टाइम हो गया, जैसे 4 मिनट हो गए एक साइकिल में, एक पार्ट बनने में कितने मिनट हो गए, 4 मिनट। क्यूरिंग टाइम हो गया, ये पार्ट को सिर्फ पकने का, ओनली पकना, प्योर होना। रबर मतलब क्यूरिंग टाइम मतलब प्योर होना, रबर को प्योर होना। साइकिल टाइम मतलब होल प्रोसेस, लोडिंग से लेकर अनलोडिंग तक, ये होते हैं साइकिल टाइम। अभी अब मैं जो बता रहा हूँ ये कंप्रेसर मोल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, गाइड पिन की क्यों यूज़ किया जाता है? गाइड पिन जनरली हम पार्ट में शिफ्टिंग ना हो और प्रॉपर मोल्ड को हम क्लोज करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ये चीज़ें हम गाइड पिन के
4 इस्तेमाल किए हैं हमने, जैसे मैं दिखा रहा हूँ 4। कटर के साथ उपयोग इसलिए करते हैं मोल्डों में कि हम एक्स्ट्रा फ्लेसेस जो है पार्ट के ऊपर वो इसलिए कट हो जाए, शेप जो हमें रिक्वायर्ड शेप चाहिए वो हमें बन के मिले। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इससे मोल्ड से रिलेटेड, कंप्रेसर मोल्ड सिंगल कैविटी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें और हमें मेल पे कांटेक्ट करें। ठीक है, थैंक यू।